साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर दरोगा भर्ती का सर ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज है वॉल्यूम 1, जो कि दरोगा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टेस्ट ये कराया गया था। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नया क्लास, जो कि ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाली गई टेस्ट सीरीज है, जो कि वॉल्यूम 1 है। इस टेस्ट सीरीज में 1 से लेकर 20 तक टोटल सेट है, और हम लोग 1 से लेकर 20 तक टोटल सेट है, यही वो टेस्ट है जो वॉल्यूम 1 है टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसे जरूर मारिएगा। और देखिए कि बिहार में जो दरोगा की भर्ती आई है, आप लोग को भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के कारण अभी बहुत सारी भर्ती आ रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जॉब पाने के लिए। तो चलिए आज से हम अपना जो कि बिहार ज्ञान बिंदु सर का टेस्ट सीरीज है, अपना पहला क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अपना पहला क्लास, जो कि बिहार एसआई के लिए है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकार के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किस अधिकार के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राज्यपाल। आप लोग भी इसका सेट करते रहिएगा, जैसे हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग भी अपना आंसर तुरंत फटाफट अपने मन में दे दीजिएगा, या फिर कमेंट में टाइप करिएगा। और जो हम आंसर बोलते हैं उसको आप लोग मैच जरूर करिएगा कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना आपका सही हो रहा है टेस्ट। और आप अपने मार्क्स को कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जितने ग्रुप में शेयर कर सके आप उसको शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। तो आप लोग बताइए कि मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। इसका सही आंसर हो जाएगा नागा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक युगम सुमेलित है। तो कौन सा एक युगम सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए, संविधान का दूसरा भाग नागा नाग रिक्ता इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। तो दीवाने मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा कथन जनगणना 2011 के अनुसार जो सही है वो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात हरियाणा में पाया गया। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केवल ए इसका सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्याख्या बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38वां संविधान संशोधन 1975 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए उपयुक्त में सभी, तो कौन कौन से ऑप्शन है वो आप लोग को दिखा दें कि ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है, सही था। और भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा, ये भी सही है। भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए, ये भी सही है। जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा, ये भी सही है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो सर्वाधिक सड़क घनत्व है वो जो दिल्ली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला घोड़ा कला महोत्सव
कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मुंबई। भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? तो कौन सी समस्याएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए क्या क्या कह रहा है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सिविल सेस्को की अभिवृद्धि मूलक समस्याएं, पहला ये कह रहा है। जवाबदेही का अभाव, लाल फीताशाही, नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्यों का सही ज्ञान का अनुभव। देखिए कूट में से कौन सा सहायक सही उत्तर का दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान लक्षण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकेश्वर सत्य के रचयिता ब्रजदत्त, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है? तो सर्वाधिक जो सूती वस्त्र मिल है वो अभी वर्तमान में है, वो है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक कौन थे? तो कौन थे? ये थे वी नरहरि राव, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वी नरहरि राव सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बनाए गए हैं? तो जैन धर्म में जैन के टोटल जो लक्षण है वो 10 बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 10 बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या थी? तो समयावधि क्या थी तृतीय चरण की? तो वो थी 1985 से 1996 तक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संबंधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती? तो किन राज्यों में जो लागू नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोग कौन था? तो देखिए इनका जो मुख्य सहयोग था, गांधी का मुख्य सहयोग कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसुयाई बैन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 हम आप लोगों को पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर आपको दिखा देंगे और इसका कमेंट में भी आप लोग आंसर दीजिएगा। सही क्वेश्चन लगता है टाइपिंग में कुछ यहाँ पर इशू है तो आप लोगों को सही क्वेश्चन प्रोवाइड करा करके इसका आंसर बतला दिया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था। और सेकंड क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधकशाला 1954 में मुंबई में स्थापित की गई। हाँ तो ये सही होगा, 1 तथा 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है वो प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो वह होगा गोवा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजाति समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 75। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही जो सुमेलित नहीं है, महरौली लौह स्तंभ लेख जो कि चंद्रगुप्त प्रथम, ये गलत है, सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों टेस्ट सीरीज है इसीलिए हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग बोलिएगा कि इसको पूरा डिस्कशन के साथ पढ़ाएं तो ये भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग कमेंट में जो भी कमी होती है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं ताकि मेरे पास वो मैसेज पहुँच सके और हम आप लोगों को उस टाइप का वीडियो प्रोवाइड कर दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रफल तथा उत्पादक की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वार, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद की अनुमोदन की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और दूसरा नंबर कथन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदक
होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए तथा दो दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? तो वो अधिकारी जो है वो क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे पोतनीस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पोतनीस सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसून वर्षा होती है? तो कहाँ पर जो सर्वाधिक मानसून वर्षा होती है वो होगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को टोटल डेली पाँच क्लासेस हमारे चैनल पर होती है और पाँचों क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छे से बिहार की तैयारी कर पाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। उल्लूरी अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में किस संदर्भ में आता है? अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में किस संदर्भ में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का रंपा विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी था राइट आंसर, रंपा विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ने वाली जनसंधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी जनसंधि है? पनामा नहर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? तो नक्षत्र की जो कुल संख्या है वो है 27। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमानित से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा केवल एक नंबर, जो कि सही है, केवल एक, ए नंबर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा सुश्रित। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुश्रित। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? तो कौन एक सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की? तो भरतपुर की स्थापना की, इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, औरंगजेब ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो वो है फूलोबारी बुझौली कर्नाटक इज द राइट आंसर, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन अध्यादेशी जारी कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का अनुच्छेद 239 ख। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्मान्युकुलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। और सेकंड कथन कर रहा है 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नान्युकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी, न तो एक न ही दो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किसाऊ बांध जो परियोजना है वो है टोंस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्योहार को मीठी ईद कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ईद उल फितर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है, यह अनुच्छेद कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 267 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1936 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, तो भारत में जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है वो है सलसेट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सलसेट इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला कथन ये कह रहा है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के केवल लोकसभा के में प्रस्तुत किया जा सकता है, पहला कथन ये कहता है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। तीसरा कथन, धन विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधित कर सकती है, न ही खारिज कर सकती है और न ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। और चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 4 इज द राइट आंसर। केवल 1 और 4 सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैत कांड का कब अंजाम दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1925 को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन हम लोग देख लेते हैं। पहला कथन कह रहा है पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। दूसरा कथन कह रहा है पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से लौ नीना का उत्पत्ति होता है। और तीसरा कथन कह रहा है कि मौसम पर एल नीनो तथा ला लीना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही आंसर है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जो है सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 46 था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का क्वेश्चन। इसका कथन जो था वो तीन कथन सही था, तीनों कथन सही था। सॉरी, इसके लिए माफी चाहते हैं, हम गलत आंसर बता दिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 46 है इसका तीनों कथन सही था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1, 2 और 3। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिसकी अधिकारित 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 इज द राइट आंसर। वर्तमान में 4 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारित 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, 4 राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या कर रहा है, भारत की स्वाधीनता का अधिकार युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था? तो किसने ऐसा बोला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस सही आंसर होगा। देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा स्तरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वर्षा स्तरी। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो कौन सी सूची जो है वो सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉग हिंडोंग शीत ऋतु। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभि रज्जु। ऑप्शन नंबर डी, नाभि रज्जु, जिसे इंग्लिश में अनबिलिकल कोड कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, इसको देखते हैं। एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसिटिक है।
यही जो है ये पहले ही मिल गया, यही जो है ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो वो कथन जो है वो सत्य है, एम्पियर वोल्ट ओम। एम्पियर जो है वो वोल्ट बाई ओम से मापा जाता है। चलिए, एम्पियर का वोल्ट बाई ओम होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, कोशिका के रसधानी यानी कि वैक्यूल को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं। घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोनोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टोनोप्लास्ट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का पीएच रहता है, तो मानव शरीर का जो पीएच रहता है दोस्तों वो होगा 7 से 7.8 के बीच में मानव शरीर का पीएच रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए? तो दोनों वस्तु का अगर द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है जिसे चाइल कहते हैं। यह हमारा पहला कथन था। दूसरा कथन क्या कर रहा है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है जिसे काइम कहते हैं। और तीसरा नंबर कथन कह रहा है, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों कथन हम लोगों ने पढ़ लिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केवल सी सही होगा, केवल सी जो है सही होगा, तीसरा नंबर कथन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? तो कौन जो है वो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? कोयला का जलना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कोयले का जलना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? तो एक समान चाल को जो प्रदर्शित करता है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 विभक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व जो कि ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटो एनालाइजर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 में जो कथन 1 है वो कह रहा है कि सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और कथन 2 कह रहा है कि सभी प्रकार ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 तथा कथन 2 सत्य है। देखिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 का क्या आंसर होगा? 25 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही 1500 केजी द्रव्यमान की 1500 केजी द्रव्यमान की कार ए उसी दिशा में 15 मीटर पर सेकंड से चल रही 1000 द्रव्यमान की एक अन्य कार बी से टकरा जाती है। टकराने के बाद कार ए का वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो टकराने के बाद बी का वेग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी का वेग क्या होगा? तो 22.5 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि असर पड़ता है, कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कमी आ जाती है। 65 नंबर क्वेश्चन, घूम कोहरा स्मोक क्या है? तो घूम कोहरा स्मोक जो है वो है कोहरा एवं धुआं का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्ध्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाई किरण इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, पौधा में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो जो पौधा में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विसरण। 68 नंबर क्वेश्चन, सधूम नाइट्रिक अम्ल जिसे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेट अम्ल की लगभग प्रतिशतता
कितनी होती है, तो कितनी प्रतिशत होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 98%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 98%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दुविधा तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इस स्थिति को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, मोतियाबिंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोतियाबिंद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को दोस्तों। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही नहीं है, तो कौन जो है वो सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। अग्नि 5 जो है वो मिसाइल यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से किस युगम में खुला परिसंचलन तंत्र होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश इज द राइट आंसर। ये डी है, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है, तो कठोर जल साबुन के साथ झाग इसलिए नहीं देता है कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयत होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने के लिए कारण है, तो न जोड़ने के लिए क्या कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी ये तो हाँ यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए केवल एक ही सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कथन 1 जो है वो डीएनए को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है, कथन, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 तथा 2 असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि कथन 1 क्या कह रहा था कि डीएनए को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है, ये गलत है, और कथन 2 कह रहा था कि जीन को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, ये भी गलत है, इसीलिए सही आंसर होगा कथन 1 और तथा 2 दोनों असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन सा तत्वों के अयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का Li, बी और बीई, सी और एन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 76। एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है, इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत खर्चा खपत होगी, तो इसकी सही आंसर हो जाएगा कितने यूनिट जो है विद्युत खर्चा होगी, तो सही आंसर होगा 15 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 15 यूनिट। 77 नंबर क्वेश्चन। निम्न में किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन जो कि स्पोरुलेशन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर हो जाएगा कवक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कवक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेलिन का उपयोग होता है, इक्वेलिन का उपयोग जो है वो होता है अवसाद मिटाने में होता है, इक्वेलिन का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 30 N का बल 6 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मीटर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 5 मीटर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्न में किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसमें सर्वाधिक मिठास होती है वो है सेक्रिन, नहीं सेक्रिन नहीं होगा, वो होगा एलिटेम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एलिटेम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सैफ अहमद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सैफ अहमद जो है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 82। मैग्नीज के उत्पादक में किस राज्य का स्थान प्रथम है, तो मैग्नीज के उत्पादक में जो है वो मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 83। किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र को दिया गया है जीआई टैग जो है वो महाराष्ट्र को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेटर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, तो कौन है वो क्रिकेटर का नाम जो है उनका क्या है, तो इनका होगा मनोज प्रभाकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मनोज प्रभाकर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 85, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया यूएसए का जो कि 2022 का खिताब किसने जीता है यूएसएसए का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्या बालपेकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आर्या बालपेकर ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 87, किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया था? तो जो कि लॉन्च किया है जो कि दानुरी को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दक्षिण कोरिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, भारत ने किस देश को हराकर सेफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 89, किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक के द्वारा ये शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, पुस्तक व्हील पावर के लेखक कौन है? तो पुस्तक व्हील पावर के जो लेखक है वो है सोजर्ड मारिन। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सोजर्ड मारिन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो किस देश को हराकर जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन को हराकर जीता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद आरिफ खान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद आरिफ खान जो है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अद्रेम पटामाउटियन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अद्रेम पटामाउटियम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईएसए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ईएसए एजेंसी जो है ये ईएसए एक एजेंसी है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान जो है वो है 50वां 85वां स्थान भारत का स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में जो है कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2021 को की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, पांचवा क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पांचवा क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इसे याद रखिएगा, ये करंट अफेयर से भी जो है मिलता जुलता क्वेश्चन है कि कहाँ पर किया जाएगा 2023 का, तो ऑस्ट्रेलिया से किया जाएगा। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित कौन बना है? तो जो कि भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप बना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यही था हमारा ज्ञान बिंदु सर का, जो कि ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया है, जीएस एकेडमी है उनके द्वारा ये सेट निकाला गया है टेक्स्ट सीरीज दरोगा का, जो कि टेक्स्ट सीरीज 1 से लेकर 20 तक वॉल्यूम 1 में है। और वॉल्यूम 1 जब खत्म हो जाएगा तो हम आप लोगों के लिए वॉल्यूम 2 का भी तैयारी कराएंगे, जो कि टेक्स्ट सीरीज 21 से 40 तक उसमें टोटल टेक्स्ट सीरीज हैं। तो आज का ये हमारा पहला क्लास था। तो चलिए, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो पसंद लगे, अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जितना शेयर कर सके उतना शेयर कीजिएगा। आपके हर एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस चैनल पर डेली 5 वीडियो अपलोड किए जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग को जो भी चीज़ का तैयारी करना हो तो उसे देख करके बहुत अच्छे से और मजबूत